मोदी के साथ किसी कांग्रेस के नेता को एक ही मंच पर साइड में बैठे हुए देखा है? कभी भी मतलब सोचिए कि राहुल गांधी पीएम मोदी के साथ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, नहीं ना। जब भी पीएम मोदी कहीं कांग्रेस के इलाके में जाते हैं तो पहले ही कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है या उन्हें साइड कर दिया जाता है, उनके काफिले के आगे कोई नहीं आता। लेकिन वही राहुल गांधी के खिलाफ जो व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा था, अब वह व्यक्ति उनके साथ बैठकर चाय पीने की कोशिश कर रहा है, चाय पे चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, कुछ तस्वीरें रायबरेली से सामने आई हैं। आपको याद होगा कि 11-12 सितंबर को रायबरेली में राहुल गांधी का एक दौरा था। इस दौरे के दौरान वे लोगों से मिलते, बातचीत करते, उनके लिए कुछ शिरकतें भी आगे रख कि क्या क्या योजनाएं लाने की वो सोच रहे हैं रायबरेली के लिए, कैसे कैसे उन्हें फायदा हो सकता है। रायबरेली राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, तो जब लखनऊ से रायबरेली राहुल गांधी जा रहे थे तो रायबरेली पहुंचने पर उनका स्वागत बीजेपी के मंत्री दिनेश कुमार सिंह करते हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के, कैसे कि राहुल गांधी वापस जाओ। अब इनके प्रदर्शन करने की वजह यही नहीं थी कि राहुल गांधी वापस जाओ, प्रदर्शन करने की कई वजह थी। वोट चोरी का मुद्दा, एफआईआर का मुद्दा, पीएम मोदी की मां को जो उनके कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, ये मुद्दा, इन सभी नारों के साथ वोट चोरी के गद्दी छोड़, ये जो राहुल गांधी नारे लगा रहे थे, इन सभी नारों के खिलाफ जो है इन्होंने मोर्चा खोला हुआ था। ये अपने अलग ही नारे लगा रहे थे। ये बीजेपी के मंत्री है विधान परिषद में। तो अब वही मंत्री जिस दिन ये सब प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी दिन राहुल गांधी के साथ चाय पीते भी नजर आया। रायबरेली में जब राहुल गांधी की प्रेस वार्ता चल रही थी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो दिनेश कुमार सिंह राहुल गांधी के साइड में बैठे थे। उनके साइड में अजय राय भी बैठे थे, लेकिन दिनेश कुमार सिंह के साथ वो चाय पीने वाले थे। यहाँ ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। जिसके बाद से सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी कभी अपने दुश्मन के साथ बैठ सकते हैं? क्या पीएम मोदी कभी कांग्रेस के किसी भी नेता के साथ बैठकर चाय पीने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन राहुल गांधी का ये जो मिजाज है, ये अलग ही अंदाज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा उन्हें अच्छा समझते भी है कि राहुल गांधी कभी दुश्मन को दुश्मन की तरह नहीं देखते, दोस्त ही समझते हैं कि वो भी इंसान है, कभी किसी के साथ हो या ना हो, लेकिन बातचीत करनी है तो आराम से बैठकर की जा सकती है। और दिनेश कुमार सिंह कांग्रेस के पुराने नेता भी रहे, सोनिया गांधी और कांग्रेस के साथ इनका पुराना रिश्ता रहा है। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट के थ्रू ये कांग्रेस नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे और हार गए। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ एक बार फिर से बैठते नजर आए। और आपको एक बात और बता दें, इसी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी द्वारा एक बड़ा ऐलान भी किया गया हाइड्रोजन बम को लेकर। Yeah. See, the main nara these days is vote chor, gadi chor, and that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. आपको याद होगा जब एटम बम की बात की गई थी तो वोट चोरी का जो मुद्दा है वो वोट चोरी एक्सपोज की गई थी राहुल गांधी द्वारा। तो अब राहुल गांधी द्वारा एक बार फिर से हाइड्रोजन बम का जिक्र किया गया। जब मीडिया उनसे पूछती है कि हाइड्रोजन बम कब फटेगा, तो राहुल गांधी कहते हैं कि हाइड्रोजन बम की तैयारी हो गई है, जल्द से जल्द वो फटेगा, आप चिंता मत कीजिए। वोट चोरी का मुद्दा जनता के मन में बैठ गया है और लोग भूलने को तैयार नहीं। कि वीवीपैट में जो वोट चोरी की गई है बीजेपी द्वारा, शायद ये उससे हो, या फिर जो बीजेपी पर लगातार एलिगेशन लग रहे हैं कि बनारस जो पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र है, संसदीय सीट है, उसी क्षेत्र में वोट चोरी की गई, अजय राय को गलत तरीके से हराया गया था। कांग्रेस की एलिगेशन लगातार लगाती आ रही है। तो एक मुद्दा ये भी है कि हाइड्रोजन बम जो है वो हरियाणा से जुड़ा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाइड्रोजन बम कहां फटता है। लेकिन राहुल गांधी का ये जो रायबरेली में अंदाज नजर आया कि दुश्मन के साथ बैठकर चाय पीने जा रहे हैं राहुल गांधी, ये आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।